अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग पीसीआर के हवाले से हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। एक दो कंट्रियों की जो फ्लाइट है वो ज्यादा चलने वाली है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी जो कुछ मैंने एक अपडेट दिया था सुबह, जो क्या आप एग्जिट और एंट्री करेंगे तो उसका जो है पेमेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके हवाले से मैं आपको कुछ क्लियर चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है पीसीआर को लेकर, काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि अब जब हमें वैक्सीन लग जाएगी, चाहे वो कुवैत के अंदर हो या कुवैत से बाहर हो, कुवैत में एंट्री करना चाहते हो, वैक्सीन लग जाएगी क्या, उसके बाद में हमें पीसीआर लेना होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वैक्सीन लगने के बाद में आपका पीसीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। पीसीआर अगर वैक्सीन लगी है नहीं लगी है फिर भी आपको पीसीआर लेना होगा, क्योंकि पीसीआर जो है जिस टाइम आप वहां पे ट्रेवल करेंगे तो पीसीआर बोर्डिंग पास, बिना पीसीआर के तो आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। और वहां पे जाने के बाद में भी वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, जिस कंट्री में आप जाएंगे पीसीआर वहां पे भी आपको कराना होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे कुवैत में आप जाते हैं तो कुवैत में वैक्सीन लगने के बाद में भी, एंट्री करने के बाद में भी आपको वहां पे पीसीआर कराना होगा। पीसीआर नेगेटिव आता है आपका तभी आप कामकाज पे वापसी कर सकते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव आ गया तो आपको जो है क्वारंटाइन वगैरह किया जाएगा वैक्सीन लगने के बाद में भी। तो वैक्सीन लगे न लगे फिर भी आपको पीसीआर कराना है। पीसीआर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, सुबह हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था अगर आप एग्जिट करते हैं कुवैत से तो आपको जो है 3 केडी देना होगा, एंट्री करते हैं तो आपको 2 केडी देना होगा। इस तरीके से आपको पेमेंट करना रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा ये किस चीज का पेमेंट है और हमें इसमें कोई सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी घर वगैरह अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, 8 जगह जो है अजनबियों के लिए रहने के लिए बन रही है जो घर बन रहे हैं, तो वो सारा पेमेंट उन जगहों पर लगेगा। और एयरपोर्ट पर भी जो कामकाज चलेंगे उन जगहों पर लगेगा। तो ये पेमेंट उस जगह पे लगेगा जो आप जो है वहां पे एंट्री एग्जिट में देंगे। इसमें आपको कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको घर रहने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को क्लियर किया जाए, ताकि आप लोग कहीं पर भी रहते हैं तो आपके ही काम में वो पैसा आएगा। बाकी देखते हैं ये कब तक रहेगा। बाकी ये जो काम काज जो है शुरू हो चुका है जून से, जो है 1 जून 2021 से जो है ये पेमेंट वगैरह लेना शुरू होगा। किस तरीके से आपसे लिया जाएगा, ये आपको टिकट के अंदर लिया जाएगा या अलग से लिया जाएगा, वो आपकी क्लियर तरीके से नहीं बताया। जैसे बताया जाएगा आप तक हम जरूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं फ्लाइट के हवाले से। जो फ्लाइट की अपडेट है वो जॉर्जिया और सर्जिया, इन 2 कंट्रियों की जो फ्लाइट है वो 18 जून से जो है फ्लाइट स्टार्ट हो रही है। और इसमें जो है 150 इकोनॉमिक क्लास का जो टिकट है वो मिलेगा और आने वाले वक्त में इसके प्राइस जो है ज्यादा हो जाएंगे। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आती है इससे ही रिलेटेड फ्लाइट के हवाले से तो हम आप तक शेयर कर देंगे। फिलहाल में इंडिया की कोई भी फ्लाइट की अपडेट नहीं है और ना ही वीजा की। इन फ्यूचर कुछ भी आता है तो हम आप तक शेयर करेंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।